नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बीजेपी में बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए, बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनको सम्राट चौधरी पटना बुला लिए हैं। देखिए, सभी विधायकों के साथ सम्राट चौधरी बैठक करने जा रहे हैं और जो 10 सीट एनडीए हारी है उसको लेकर तमाम लोगों से सवाल जवाब भी खूब पूछे जाएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी रहेंगे इस बैठक में, विजय कुमार सिन्हा रहेंगे, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में उपस्थित होने जा रहे हैं। बैठक से पहले देखिए किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जो एमएलसी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तमाम लोग पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। और देखिए, आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया पर एनडीए के खाते में केवल 30 ही सीट आई। एक और जहां दावा किया जा रहा था कि पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 जीतेंगे, पर एनडीए 30 सीट पर आ गई। तमाम चीज़ों को लेकर बैठक होने जा रही है। इसके बाद आगे विधानसभा का भी चुनाव है। क्या कुछ करें तमाम विधायक, पहले आप वो सुनें। से रिजल्ट दिया है, ये खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में 25 का चुनाव है और 25 के चुनाव में ये जनादेश फिर एनडीए के पक्ष में जाएगा। इसके लिए फिर माइक्रो मैनेजमेंट, जो छोटे छोटे टीम को, छोटी छोटी संगठनात्मक को एक टिप्स मिलेगा बिहार के शशि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, संगठन के हमारे वरीय नेताओं के द्वारा, फिर हम चुनाव मैदान में आज से उतरेंगे। बैठक लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आप लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तो परिपाटी रही है, लगातार संगठन की बैठक करना, विधायक दल की बैठक करना, उसमें संगठन कैसे मजबूत हो इस पर विचार करना। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बैठक, सभी बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्यालय समिति क्या करेंगे? बैठक बुलाई तो बैठक होगा तब ना कुछ बताएंगे हम लोग। बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या होगा उसके बाद हम लोग कुछ बताएंगे। 10 सीट पर एनडीए हार गई, उसी को लेकर लगातार समीक्षा बैठक चल रही है। ना, विधायकों को बुलाया ऐसा गया नहीं है, कहाँ एनडीए हारी? 10 सीट बिहार में नुकसान हुआ। अरे तो होता, ऐसा होता ही रहता है ना, ऐसा होता ही रहता। 30 सीट मिला ना जी, 30 सीट मिला, एनडीए को मिला ना, अभी तो लगा रहता है हार जीत। किस बैठक को लेकर बुलाया? ये भारतीय जनता पार्टी का तो निरंतर बैठक होते रहता है। चुनाव पूर्व होता है, चुनाव बाद होता है, समीक्षा होती है, कहाँ हम लोग वोट ज़्यादा लाए, कहाँ कम लाए, आगे क्या रणनीति है, ये सब तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भाजपा का विधायक भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। 10 सीटें एनडीए लूज किए, उसी को लेकर बैठक चल रही है। भाई नहीं, वो कोई विषय नहीं है। हम लोग का निरंतर बैठक चलता है। ये किस तरह से देखते हैं जो चुनाव परिणाम है? देखिए, चुनाव परिणाम का समीक्षा बैठक नहीं है, ये विधायक दल की बैठक है। बिहार के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी है, गर्मी का समय है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इन तमाम विषयों पर बैठक होगा। और बैठक में स्पष्ट विभागों को निर्देश दिया जाएगा कि बिहार के विकास में जो भी कमी है काम किया जाए। लेकिन विधायकों को बुलाया गया है तो स्वाभाविक तौर पर फीडबैक भी लेने का काम होगा लोकसभा। देखिए, फीडबैक भी लिया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो काम है, जो एजेंडा होता है राज्य के विकास का, विधानसभा के विकास का, तो इसलिए सभी हमारे विधायकों को बुलाया गया कि कहाँ क्या समस्या है और किस तरह से विकास के काम होंगे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं जो परिस्थिति देश का रहा उसमें बीजेपी काफ़ी अच्छा है, और जो कुछ कमी जिसको आप समझते हो तो दुरुस्त किया जाएगा पार्टी उस पर बैठे। कई ऐसे सीट जहां पर आप मजबूत थे, आरा मजबूत थे, आप बक्सर मजबूत थे, सासाराम थे, पाटलिपुत्रा। देखिए, उन कमजोरियों पर चिंतन मनन अभी होने वाला है। उसी के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। पार्टी की बैठक है, तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। बैठक है तो रूटीन वर्क में बैठक होता है, कोई भाजपा के लिए तो नई बात नहीं है। उसी के तहत बैठक हो रही। आने वाले विधानसभा की आज आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मीटिंग के बाद पता चल जाएगा कि आने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन शाहाबाद क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, उसको लेकर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और कहाँ हम लोगों से चूक है। बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों ने, मेरा परफॉर्मेंस या किसी पार्टी का नहीं रहा, मेरी पार्टी का, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जांच करेंगे, बाकी कार्यकर्ता से उसका विश्लेषण करेंगे, कहाँ हम लोगों से चूक हुई, फिर उस पर आगे विचार करेंगे। जो रहा बीजेपी का चुनाव में किस तरह का रहा? देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी था, उस गारंटी पे बिहार के लोग खड़े उतरे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन वाले हैं सिर्फ हुआ खड़ा किए थे। आपको भी पता था कि पहला फेज के चुनाव में उन्होंने कहा कि सब सीट जीत गए, लेकिन रिजल्ट सामने है। अगर लास्ट चरण की चुनाव में थोड़ा अफवाह नहीं फैला रहता तो यहाँ से इंडिया गठबंधन का सफाया था, जिस तरह की 2019 में हुआ था। झूठ की राजनीति सब दिन नहीं चल सकती है। जिस तरह काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती है, उसी तरह बिहार में होगी। 2025 में भी उसका खाता नहीं खुलेगा। बक्सर जैसी सीट, आरा जैसी सीट, सासाराम जैसी सीट आप लोगों के हाथ से निकल गई। वही बताए ना, कुछ अफवाह के कारण हम लोग को अंतिम चरण में लॉस हुआ। अंतिम चरण हटा दिए तो इंडिया गठबंधन कहीं नज़र आता है क्या? उस अफवाह में बिहार के लोग सीधे साधे होते हैं, उनके अफवाह में आ गया है, काम तो उसका है नहीं। आज तो देख रहे हैं कि महारानी रोहिणी दीदी चली गई सिंगापुर। छपरा की जनता, उन लोग को तो यही है। एक दीदी पाटलिपुत्रा में देखेंगे, पाटलिपुत्रा के लोग जनसेवक को हराए हैं, देख लेंगे किस तरह के जनता का सेवा करती है, वो तो देखेंगे। वहाँ तो जनता की हार हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है पाटलिपुत्रा में। पार्टियों ने तो वैश्य और राजपूतों के लिए बहुत कुछ किया, क्या कारण रहा कि वोट न मिला? नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी वर्ग के लोग वोट दिए हैं। कहीं किसी कारण से कोई कमी रह गई है तो मेरा प्रदेश नेतृत्व उसमें सक्षम है। हम लोग मिल के उस कमी को पूरा करेंगे। हम लोग जा रहे हैं चुनाव नतीजे को तो आप लोगों ने पूरे देश में देखा है, और हमारे सम्मानित नेता माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ये तो सर्वविदित है, इसमें सोचना क्या है। कई सीट थी सर, आरा भी सीट थी जहाँ पर अप्रत्याशित हार हुई, ये आप मानते हैं? देखिए, एक सीट की बात नहीं है, कुछ सीटों पर हार हुई तो नहीं वो हार हुई। ये एक बट नेचुरल चीज़ है। मैं इलेक्शन के प्रोसेस में ऐसा होता है कि कभी जीत होती है, कभी हार होती है। आप करीब से जानते हैं क्या कमियां रह गई? कोई ऐसी कमी नहीं थी, और परिस्थितियाँ जो भी रही हों, हार तो हार है। तो अभी आप बीजेपी के तमाम विधायकों को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। क्या कुछ कर रहे थे देखिए। हालांकि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन लोगों का कहना है कि रूटीन बैठक है, हमारी पार्टी है जो बैठक करते रहती है, वही बैठक हो रही है। पर दरअसल में जो सीट पे एनडीए हारी है, उन तमाम सीटों को लेकर के बैठक चल रही है, मंथन चल रही है। आज सुबह में ही जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था, जितने जिला के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया था, तमाम लोगों के साथ बैठक की जा रही है। देखिए, तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे हैं। हमने कई विधायकों से बात भी की है, क्या कुछ करे थे तमाम विधायक, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।